बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मरकज़ में दाइश का बड़ा गढ़ और मरकज़ बन चुका है। एक अहम तरीन शख्सियत है नाज़रीन, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम। उन्होंने जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद के खतीब मौलवी अब्दुल अजीज के बारे में ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं और ऐसे एविडेंस उन्होंने पेश किए हैं कि जिसके बाद कोई कसर बाकी नहीं रह जाती। क्या अब जो है वो इन तमाम लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक ऐसा कब्ज़ा ग्रुप और एक ऐसा बदमाशी ग्रुप जो है वो एक्टिव हो चुका है कि एक्टिव तो खैर काफ़ी टाइम से है और रियासत की रिट को चैलेंज पे चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया क्यों नहीं गया। नाज़रीन, पहले भी आपको पता है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन जब हुआ था तो लाल मस्जिद ऑपरेशन के हवाले से दो राय जो हैं वो पाई जाती थी। एक राय ये थी कि ये ऑपरेशन ठीक किया गया, दूसरी राय ये थी कि नहीं, जुल्म किया गया, ज्यादती की गई। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता साबित किया कि जो कुछ जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर ये लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था उसके पीछे जो हकायक थे वो दुनिया को पता नहीं लगने दिए गए। लेकिन बाद में जब चीज़ें सामने आई तो पता चला कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ठीक किया गया था। अब आप देखिए नाज़रीन कि वो मौलवी अब्दुल अजीज जिसने लोगों के बच्चों को कुर्बानी का जो है वो बकरा बनाया और उसके बाद जब वक्त आया तो खुद बुर्का पहन के वहां से भाग निकले। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ अरसे से जो लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा है उसको वहां से शिफ्ट करने के हवाले से जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा उन्हें नोटिस भी भेजा, उन्हें मुतबादल जगह भी फराहम की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि आए हमें हाथ तो लगा के देखें। और नाज़रीन, हमा वक्त असलहा और गोला बारूद जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है और जो नकाब पोश वहाँ पे मौजूद होते हैं वो नाज़रीन मुमकिन तौर पर TTP के वो लोग हैं जो कि मफरूर हैं और वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, रियासती इदारों को ज़रूरत नहीं होती कि आप वहाँ पे कार्रवाई कर सकें। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब वहाँ पे ऑपरेशन करना था तो पुलिस वहाँ पे पहुंची तो इसी मौलवी अब्दुल अजीज ने एक खातून जो एहलकार थी उसके हवाले से कहा कि इसको फ़ौरन यहाँ से ले जाओ वरना इसे मैं कत्ल कर दूंगा। और उसके बाद जो SSP है उन्होंने आके जो बात की, लेकिन वो भी बातचीत ही थी, अदरवाइज कोई और बंदा होता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती और उसको बिहाइंड दी बार फेंका जाता। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद यहाँ तक मामलात नहीं रुके। आपने देखा कि अफ़गान तालिबान की जब 2021 के अंदर हुकूमत आई है तो इन्होंने जो अफ़गानी झंडे हैं वो वहाँ पे पूरे के पूरे जामिया हफ्सा पे और लाल मस्जिद के ऊपर लगा दिए। और तो और नाज़रीन, अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो इस जंग के दौरान मौलवी अब्दुल अजीज़ ने जितने भी नमाज़ पढ़ने के लिए इसके पीछे लोग आते हैं उनसे कहा जी कि कौन है जो पाकिस्तान के साथ और कौन भारत के साथ खड़ा होगा। और फिर इसने वो वीडियो में कहा जी कि बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान के लिए हाथ उठाया। इसका मतलब है कि आपको पता लग गया कि किसके साथ खड़ा होना है। तो मतलब ये कि पाकिस्तान के अहम तरीन और हसास तरीन इलाकों के अंदर रहकर आप जो है वो लोगों का दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और दुश्मन के लिए काम करने के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें थी जो कि कुछ चीज़ें सामने आई। अभी कुछ टाइम पहले मौलवी अब्दुल अजीज़ ने ही कहा था कि आओ तो मुझे हाथ तो लगाओ। फिर जो है वो अफगानिस्तान से तालिबान भी और फिर TTP के जो मुजाहिदीन है वो भी तुम्हें आके देख लेंगे, ये इनकी स्टेटमेंट थी। अब नाज़रीन हुआ ये है कि मौलाना अब्दुल रहीम जो कि मुफ्ती भी हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। मौलाना अब्दुल रहीम जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो लाल मस्जिद के अंदर बैठे हुए मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं ये फितना उल ख्वारिज जो हैं, यानी जो TDP के दहशतगर्द हैं, उनके न सिर्फ नजरियात को फैलाते हैं बल्कि यहाँ पे पूरी खेप तैयार होती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ मौलवी अब्दुल अजीज बल्कि उम्मे हसन जो कि जामिया हफ्सा को चला रही हैं, उनकी वाइफ, वो वहाँ पे किस तरह के मामलात करें। उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है कि इन्होंने दाइश के जो सरबराह हैं मौलाना
داعش کا جو سربراہ تھا ابو بکر البغدادی جو ہے، جو کہ انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئرڈ تھا، تو اس کے ہاتھ کے اوپر جامعہ حفصہ کی عورتوں نے یہ ام حسان نے مل کر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے۔ تو یہ داعش کے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ نظریات سے متاثر نہیں ہے، بلکہ یہ خود داعش جو ہے وہ یہاں پہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ پچھلے عرصے سے آپ نے دیکھا کہ داعش کے کچھ کمانڈروں کو پاکستان کے اندر، ایک کراچی کے اندر جہنم واصل کیا گیا اور ایک کو خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر مارا گیا، اور اس حوالے سے جو مولانا عبدالرحیم ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج کو مکمل طور پہ نہ صرف مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے مکمل طور پہ یہ یہاں پہ کھیپ تیار ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اتنے جید علماء اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایک بڑا جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنا، آئے روز آپ سڑکیں بلاک کر دیں اور وہ مین شاہراہیں بند کر دیں جہاں سے وی وی آئی پی قسم کی موومنٹ ہوتی ہے، خواتین ڈنڈے لے کے روڈ کو بلاک کر دیں اور یہاں سے لوگ اٹھیں اور جا کے لوگوں کی جو کہیں پہ اگر شادی ہو رہی تو ان کو گھروں سے اٹھا کے لے آئیں، تشدد کا نشانہ بنائیں، جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچائیں اور دکانیں زبردستی بند کروا دی جائیں۔ تو میرے خیال میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف یہ چیزیں پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن اب تو خود علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ ایویڈنس دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے جامعہ حفصہ اور لال مسجد آپریشن ہوا تھا، تو اس آپریشن کے دوران جتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود یہاں سے نکلا تھا وہ آپ کے سامنے، اور پاک فوج کے جو ایس ایس جی کمانڈوز تک وہاں پہ شہید ہوئے، تو اس کی وجہ خوارج جو ہے وہ ٹرینڈ خوارج وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اب بھی ناظرین اسی طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے، لیکن اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اسلامی آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن اگر اسے جو خوارج اپنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھا ہوا جو امام مسجد ہے وہ دشمن کا اعلی کار بنتا ہے، وہاں پہ وہ دشمن کے جو ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اب کسی قسم کی رعایت کا ٹائم نہیں رہا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے دارالحکومت کے اندر کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خوارج نے کچھ چاکنگ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ یہیں پہ ارد گرد موجود ہیں اور وہیں سے یہ نکلتے ہیں اور پھر وہیں پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ناظرین بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں ریاست کے لیے، اداروں کے لیے، کہ آخر کارروائی کب ہونی ہے۔ بہرحال یہ خود جو ہے علماء کی جانب سے سٹیٹمنٹ دینا ایک بڑا یوں کہہ لیجیے کہ چارج شیٹ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر یہاں پہ سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔